हाँ बालों में तो अरे ये देखो, ये सब मिश्रा का किया हुआ है। भास्कर भैया, रोहन की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। क्या रह गए थे तुम? आपके दोस्त आए हैं। अरे पहले ये चेहरा तो साफ कर लो, ये पूरे बालों में भी लगा हुआ। भाई साहब, हम पहचाने नहीं आप लोगों को। अरे आप पहचानेंगे कैसे हमको? हाँ, पहली बार हम मिले हैं आपसे। अच्छा, कौन बोले दोस्त है? भास्कर, ये भाई है हमारे। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। तो ये हैं वो जिनके चक्कर में तुम हम चार भाइयों को पीछे छोड़ आई थी? हाँ, हमारे जिज्जा जी। जिज्जा जी? नहीं नहीं, आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। अरे नहीं नहीं, गलत फहमी तो पिछले 3 साल से थी हमको। आज तो ही हमारी गलत फहमी दूर हुई है। क्यों बेटा? भास्कर तुम्हारी बहन से कब ब्याह लिया बे? हम तो वहाँ पे थे नहीं। ये जीजा जी क्या लगा रखा तुम लोगों ने? अबे तुम कौन हो बे? हम कौन है बे? हम कौन है बे? हम देवेंद्र राज इंद्र, आप हमारे स्वर्गलोक में खड़े हैं। हम इस कैफे के हाफ मालिक हैं एंड प्रोप्राइटर, डायरेक्टर, डिजाइनर, प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ मिस्ट्रोलॉजी, अंग्रेजी में लिखा है यहाँ पे। और भास्कर के आधे मित्र, आप पूरे सलाहकार और सीईओ हम ही हैं। हम ही से बात करिए आप। हाँ तो मिश्रा जी, बात ये है, आपके भास्कर भैया है ना, ये 3 साल पहले हमारी बहन को बहला फुसला कर घर से भगा कर ले गए थे। अब हम यहाँ आए ना तो इनका टांग तोड़ने। राकेश, क्या बोल रहे हो बे? अरे जीजा जी हैं हमारे, हैं? इज्जत से बात करो इनसे। भास्कर, वो दरअसल ये लोग तुम्हें वो समझ रहे जिसके साथ हम भागे थे। अब हम बाबूजी को फोन करके सब ठीक कर देंगे, ठीक है? तुम टेंशन मत लो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हम कुछ बात करते हैं। अच्छा क्या आपने इनको रोका, नहीं तो हम पेलने वाले थे। मिश्रा, तुम, इसका बीपी का थोड़ा दिक्कत है भाई साहब, प्राइवेट मैटर है ना, ऐसे पब्लिक जगह पे बात करना अच्छा नहीं लगता। घर चलते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर बात करते हैं। घर काहे जाना है भैया? जो बात करनी है यही कीजिए। और आप कहें मिश्रा भैया चुप कर आते रहते हैं। आपको आके कोई भी कुछ भी कह देगा तो हम क्या सुन लेंगे? टांग तोड़ने वाला बात नहीं करना चाहिए था भैया आपको। हाँ तो नहीं करेंगे ना, साला बहन हमारा भगा कर लेके गए और तुम काहे बीच में कर यार बे? अरे नहीं बोलेंगे से क्या होता है? अबे रोहन, तुम चुप नहीं रहोगे? मान तो गए घर जाने को, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? अरे घर वर नहीं जा सकते भैया, आपको जो बात करना यही कीजिए ना। हाँ, तुमको मना किया ना, वो घर चल के बात करेंगे तो घर चल के बात करेंगे। अरे भैया हम बोल दिए ना, घर नहीं जा सकते, बस नहीं जा सकते। हल्के में लीजिएगा, अंडू समझ लिए बहनचोद। कभी फोन लगा के यूनिवर्सिटी से ऑटो लौंडा बुलवाते हैं। अभी हम जो कह रहे हैं हम से कह रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? यार मिश्रा संभालो यार। हो रही है हमें दिखा तुमको क्या हो गया? तुम इतना ज्यादा दिनासक क्या हो रहा हो? भैया समझने का कोशिश कीजिए करिए। देखिए जा रहे हैं। अरे भैया जोड़ दीजिए ना यार। अरे भैया रुक जाइए यार। अरे वो तो कहाँ जा रहे हो भैया तुम लोग? अरे बात कर भैया। बैड बॉय है इस शहर का, जोश है बढ़ते लहर का, क्रिमिनलिस्ट कहर का, कितना लेट करेगा? इस सूरत से भी ब्राइटर, कहानियों का फाइटर, हैप्पी एंडिंग्स का राइटर, कब तक वेट करेगा? वर्जिन भास्कर। ये भोसड़ी के कहीं वर्जिन है ना मर जाए। विधि जी, ये लोग हमारे दोस्त लोग हैं। दोस्त हमारे दोस्त हैं। ये कौन है? ये भैया कुछ पूछ रहे, कोई बताएगा ये कौन है? विधि पांडे हैं हम। और आप क्यों पूछ रहे? विधि पांडे, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? भास्कर का जन्मदिन मनाने आए। और आपसे मतलब? आप भास्कर की क्या लगती हैं? गर्लफ्रेंड है। साला ये लोंडा के चक्कर में परिवार को छोड़ के भागी थे तुम। साला शर्म नहीं आता है पाके तुमको? हमारा गांव में इज्जत चला गया। और ये एक मिनट, ज्यादा ना बकवास ना ही करो हमारे सामने। और वैसे भी ये लड़की भास्कर की क्या लगती है जो उसके पीछे भागेगी? शर्म बात नहीं लगती है वो। इन दोनों का ब्याह हो चुका है।
और जो आप इतना उछल रही हैं ना, उनकी जो कुछ नहीं लगती हैं वो आप हैं। विधि जी, विधि जी, दो मिनट हमारी बात सुन लीजिए। भाई घर जाके बात करते हैं ना, यहाँ पर। चुप। जाकर के देखो, बात कर लेने देना, लेकिन जाने मत देना। जाओ। अबे ओ गांव खड़े के छुट भैया दबंग डाल देंगे केक गांड में ना, हैप्पी बर्थडे करते करते घूमोगे। ओ मिश्रा जी, भैया जाए ना वही खड़े रहिए। विधि जी, एक बार मुझे एक्सप्लेन तो करने दीजिए। घंटा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? अरे जो अंदर कुछ हुआ वो नहीं, हम यहाँ पर आपको सरप्राइज देने के लिए आए थे। रोहन के साथ मिलकर आपका घर सजाए और उसके ठीक जाने के बाद हमें लड़की का सूटकेस मिला। उसमें पन्ने पन्ने पर बैड बॉय बैड गर्ल का नाम लिखा हुआ था, और लेकिन भास्कर हमने फिर भी आपको कुछ नहीं बोला, ये सोचकर कि आपका बर्थडे है और ये सब बातें तो अब हमें एक्सप्लेन कर ही देंगे। हमेशा से यही होता है, अब गलतियां करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, हम आपको माफ कर देते हैं, लेकिन ये शादी वाली बात, ये आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे माफ करें हम? विधि जी, वो नहीं, बस करिए भास्कर त्रिपाठी जी, हमसे और नहीं होता। मेरी बात तो एक बार। हम जा रहे हैं और इस बार वापस नहीं आएंगे। विधि जी, अरे बस करो जीजा जी, बस करो। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे कहाँ जा रहे हैं? बस करो। अरे बस करो। तो ये है हमारे जमाई बाबू। हाँ, देखो बेटा, जो कुछ हुआ है हम उसको भूल गए हैं, और तुम भी दिमाग से निकाल दो, सब भूल। बस हम एक ही बात चाहते हैं कि आने वाला जो सवेरा हो, उसकी जो शुरुआत हो, वो हम एक नए तरीके से करें। अरे बहू, अरे भाई थके होंगे, कमरा उमरा दिखाओ इनको, जाके आराम करेंगे। जाइए जमाई बाबू, आराम कर लीजिए। स्वागत तो हमारा भी करना चाहिए था, माल भी पहनानी चाहिए थी, हम भी तो मेहमान है भैया। तुम्हारे खुशी में पतुरिया नाचे, लखटौरी बाजे, नौचंदी का मेला लगे, पूर्व आ रहा हो क्या? गांड फटी है, स्वागत की लगी है, बहुत सड़ी के। प्रणाम सर, दिस इज देवेंद्र मिश्रा, हाफ ओनर ऑफ देवेंद्रम कैफे, सीईओ एंड प्रोप्राइटर ऑफ मिस्ट्रोलॉजी। ये हमारे असिस्टेंट हैं रोहन यादव। देखते रहो, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ठीक है। हम भास्कर के बचपन के दोस्त हैं। दिनेश, कमरा दिखा उनको। मिश्रा जी, वो कहा है ना कि अंदर बहुत गर्मी हो रहा है, तो हम सोचे कि आपकी खटिया जो है छत पर डलवा देते हैं, तारा देखते देखते आपको अच्छे से नींद आएगा। चलिए। है भगवान तेरी पृथ्वी में भांति भांति के लोग, कुत्तो भोसड़ चोद और कुछ वहाँ भोसड़ चोद। जाओ, चलो जाइए ना जीजा जी। अरे कहाँ इतना शर्मा रहे, जाइए जाइए जाइए। चलो। अरे जीजा जी, इतने जल्दी? नहीं, वो हमारे दोस्त के पास हमारी दवाई रह गई है, तो वो लेने के लिए जाना है। अच्छा, दवाई? बेटी क्या ने खुशी में झालर लगवा ली है, मच्छर भगवाना भूल गए। और ये मच्छर जो है ना, ये पालतू, ये पाले गए ताकि हमको काटें। साला यहाँ पे कैद में न मरेंगे, मर जाए मलेरिया से। देखो यहाँ कोई
कोई सुराख या छेद तो नहीं है? इस तरह की हवेली में होता है गुप्त रास्ता। अभी क्या हुआ, तुम इतना हाफ क्यों रहा? अबे नीचे कमरे में ऐसा सेटअप कर रखा है जैसे हमारी सुहागरात हो। सुहागरात? सही है भैया। अरे सुहागरात के पिस्सू, तुम चुप रहो। साला बड़ा तेज परिवार है यार ये। हमको नहीं पता था तुम्हारी वर्जिनिटी ऐसे टूटेगी। अब जब सारा समाज मिलके तोड़ना चाहता तो कर क्या सकते हो, करना ही पड़ेगा। अच्छे से करना। वो सब रखे हो कि नहीं? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? है? हम रखे ना भैया। तुम साले कंडोम कुमार, ये मार साले को मार। ये भोसड़ी वाले पर्स में लेके घूमते हैं कंडोम और इनको चाहिए सच्चा प्यार। अपने लिए थोड़ी ना रखे हैं भैया। वो हम एक बार डिस्कवरी पे जनसंख्या नियंत्रण का वीडियो देखे थे, उसमें बताया था एक रखना तो नहीं मारे। वाह 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 वाह, ये हमारी जिंदगी का तमाशा बना पड़ा हुआ है। लेकिन तुम लोग कॉन्डम का विज्ञापन बनाओ, महाचूतिए इकट्ठा करके रखो। अच्छा बैठिए, सुनिए। मना किए थे ना इस लौंडिया से दोस्ती मत करना, मना किए थे कि नहीं किए थे? लेकिन बोल रहे हैं हमको कि भाई हमारी दोस्त है, हमारी राइटिंग पार्टनर। तुम क्रिएटिविटी नहीं समझते, हमारा उसका सिर्फ अच्छा एकदम प्रोफेशनल रिलेशन है। साले मना किए थे ना कि दोस्ती मत करना, साथ में सोना मत, दारू मत पीना। पेट के लिए भी मना किए थे? पेट के लिए भी मना किए थे, मगर तुम दोस्ती की गांड में डाल दिए लौंग लता। मना किए थे कि नहीं किए थे? आंखें तरेरने से, इधर उधर नीचे नीचे करने से कुछ नहीं होगा। मना किए थे कि नहीं किए थे? अबे हाँ समझाए थे, तो हमें थोड़ा पता था ऐसी परिस्थिति में फंस जाएंगे। देखो एक महापुरुष कह गए हैं, जिंदगी तुम्हारी ले रही हो तो ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए, एकदम शांत रहो। ज्यादा हिलो डुलोगे तो बहुत दर्द करेगा। और इसका क्या करें जो नीचे इन्होंने छीछली इधर मचा रखा है। अबे बोल देना पेट में मरोड़ है, बाल तोड़ हो गया, बवासीर हो गया। अभी सीधे इनसे टकराना जो है ना मूर्खता होगी। थोड़ा हमको इनके किलो को समझने दो, इन आदमियों को समझने दो, फिर हम रणनीति बनाते हैं। हमारी लोकल इंटेलिजेंस भी हमसे गायब। साले ऐसे ऐसे बनमानुस घूम रहे हैं, हमको तो साला रोहन की सेफ्टी के लिए चिंता हो रही है। हमको क्या होगा भैया? हो ही जाए कुछ, तुमको दिमाग खराब कर रखा है। हमको बताते रहना क्या क्या हो रहा है। अलग ठंड लग रही है भैया, एक तो अलाव का जुगाड़ और हो जाता हमको तो। सड़ी के तुम यहाँ पिकनिक में आए हो, अलाव जलवा दें तुमको न डाल दे भट्टी में हम। चलो मच्छर मारो, पकड़ो। भास्कर, सॉरी फील करने का जरूरत नहीं है पाकी। जो कुछ भी हो रहा है वो आपको थोड़ा ही पता था। इसमें किसी की भी कोई गलती थोड़ी है। तुम सच में हमसे नाराज नहीं हो? नहीं, आपसे काहे नाराज हो गए? पूरा टाइम गाड़ी में भाऊजी और भाइयों से ज्यादा हमें इसी बात का फिक्र हो रहा था कि जब तुम्हारे सामने अकेले आएंगे तो तुमको क्या जवाब देंगे। बस ये समझ लीजिए पाकी जी कि एक समस्या आई है, मिलके सुलझाएंगे। अभी सो जाइए, कल बात करते हैं। भास्कर, तुम पक्का हमसे नाराज नहीं हो? नहीं, आपसे बिल्कुल नाराज नहीं है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चौधरी विश्वनाथ जी और उनके परिवार की 3 पीढ़ियां लगातार हमारे इस गांव की सरपंच रही हैं। लेकिन जब 3 साल पहले पाखी बिटिया गांव छोड़कर भाग गई, उसके बाद पाखी बिटिया की देखी देखा और भी इस तरह के केस सामने आने लगे। तभी से चौधरी जी ने इस सारे मामलों की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए तब तक के लिए सरपंची त्याग दी थी जब तक कि पाखी बिटिया इज्जत से इस गांव में वापस नहीं लौट आती। ओह, ये बात है। चारों भाई बहन नहीं, सरपंच ही वापस चाहते हैं। ये राजनीति हमारे कहीं समझ नहीं आती। राजनीति समझने के लिए डाबरमैन का चेहरा चाहिए, पामेलियन का नहीं।
आप सबको बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि पाखी बिटिया इज्जत से शादी करके गांव वापस लौट आई। अरे काहे की इज्जत और काहे की शादी? शादी का सबूत मांगने लगे तो सुबह सुबह हमें ही धमकाने लगे। अरे हम जब शादी देखे ही नहीं है तो कैसे मान ले कि शादी हुई है? चाचा, अरे क्या कह रहे हो? देखे तो आप अमिताभ बच्चन को भी नहीं हो, तो उसका क्या मतलब है कि वो भी नहीं है? अरे उसका फोटो देखे हैं, उसका वीडियो देखे हैं। तुम्हारे पास शादी का फोटो या शादी का वीडियो है तो दिखा दीजिए। तो ठीक है, कराई दिए देते हैं फिर से शादी। पागल हो गए? उसके बाद तो सब लोग मानेंगे ना, या उसके बाद भी इनकी तरह सबूत मांगेंगे? अरे इनको फोकट का हलवा पूरी खाने को मिलेगा, ये क्या नहीं मानेंगे बुरमारी वाले? अब मानेंगे। देखो, तो फिर बात रही पक्की। हम महेश चौधरी समस्त चौधरी परिवार की तरफ से पूरी पंचायत के सामने आप सब गांव वालों को अपनी बहन पाखी और भास्कर त्रिपाठी के ब्याह के लिए आमंत्रित करते हैं। और एक बात ध्यान से सुनना, अगर इस खुशी के मौके पर किसी का मुंह लटका हुआ दिखाना हमें, तो भगवान कसम हम उसको खेत में दौड़ा दौड़ा के पेलेंगे। चलो। कहाँ फंसवा रहे हो उदय? चल हम फंसवा रहे तुम्हें, खुद फंसे हुए। सांप और अजगर में क्या फर्क होता है जानते हो? ये सांप ऐसे ऐसे चलता है, अजगर ऐसे ऐसे चलता है। गलत। अजगर मारता है कुंडली के दबाव से और सांप मारता है विष के प्रभाव से। तो दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन हुआ? या सांप? महादेव। ये महादेव का और इसका क्या कनेक्शन? हमारी फिलॉसफी है, पंचायत देखे तो झाड़ दी। मारने वाले से बड़ा मरवाने वाला होता है। आओ चलो। बाबूजी, आपने बुलाया हमें? बाकी आ बिटिया, आजा 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 आजा। कैसी है हमारी बिटिया? ठीक है। देखो तुम यहाँ नहीं थी ना, कितनी चिट्ठी तुम्हारे लिए जमा हो गई है। देखो हमारी चिट्ठियाँ? हाँ, वो क्या है बेटा कि तुम्हारे जाने के बाद ना तुम्हारी देखी देखा 3 और लड़कियां भाग गईं। क्या करें, यहाँ के माहौल ने, यहाँ के सोच ने उनके पास कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं। और तुमको मालूम है, उसमें से एक लड़की जो है वो एनजीओ में टीचर की नौकरी करती है, दूसरी डॉक्टरी पढ़ रही है और गवर्नमेंट हॉस्टल में रहती है, और तीसरी ने अपने प्यार के साथ में शादी किया और बड़ी खुशी के साथ जमशेदपुर में रह रही है। मेरे ख्याल से बेटा ये तीनों वही लड़कियां हैं जो तुमको चिट्ठी लिख रही हैं। तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती हैं कि तुम्हारी वजह से उन तीनों को एक सही मंजिल मिल गई। देखो क्या लिखा है। बाबूजी, आप हमसे नाराज तो नहीं है? अरे नहीं बिटिया, हम नाराज क्यों होंगे अपनी बिटिया रानी से? हैं? हम कोई नाराज नहीं, हम तो बहुत खुश हैं क्योंकि हमें अपनी बच्ची के ऊपर पूरा भरोसा है। देखो जैसे उन तीनों लड़कियों ने अपनी राह चुनी है ना, वैसे ही हमारी बिटिया रानी ने बहुत सोच समझ के भास्कर को चुना होगा। खुश रहो। प्यार का सारे गामा पाधा निशा रोग बलम पर चढ़ गया ऐसा बेदर्दी हुई बात का तोता बन गया ऐसा।